कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जयपुर दौरे पर हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी का जयपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य लाभ के लिए जयपुर आई हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी जयपुर में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी जयपुर पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए उनका दौरा हो रहा है। सोनिया गांधी का दौरा भले ही निजी कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पार्टी नेताओं के बयान आ रहे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। इन 3 तस्वीरों को देखिए और खुद फैसला कीजिए कि आखिरकार इस दौरे पर नेता साफ साफ बोलने को तैयार क्यों नहीं है। तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि प्रदूषण के कारण सोनिया गांधी जयपुर दौरे पर जा रही हैं और जयपुर साथ में, लेकिन पता नहीं प्रमोद तिवारी ने जो बयान दिया उसे लेकर भी अटकलें तेज हैं। हम सब एक चुनाव जीतेंगे, वेणुगोपाल का ये गोलमोल सा जवाब। और उसके अलावा ये तस्वीर भी बहुत अहम हो जाती है, जहां पर आपको राजस्थान के तमाम बड़े दिग्गज नेता सीएम गहलोत, सचिन पायलट भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं और संदेश ये देने की कोशिश हो रही है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है और विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की ये कोशिश। तो जयपुर में सोनिया गांधी की मौजूदगी, क्या है सोनिया गांधी का मिशन जयपुर और कौन बनेगा पायलट? गहलोत और सचिन एक साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। किस तरह से दोनों नेताओं के बीच लंबे वक्त से मतभेद चल रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पार्टी ने कई बार कोशिश की है, हर स्तर पर इस बात को लेकर कोशिश की गई है कि दोनों नेताओं के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन आए दिन इस तरह की बयानबाजी सामने आती रहती है। तो सोनिया गांधी के जयपुर दौरे पर हम आपको अब कांग्रेस के 2 नेताओं के बयान सुनाते हैं, जिनसे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सोनिया गांधी का जयपुर दौरा प्रदूषण की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं उसी हवाई जहाज पे था, सोनिया जी आई ना, मुझे उनका कार्यक्रम मालूम था, पर चूंकि आते हुए मैंने देखा, उनको उतरते हुए देखा, तो सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि जयपुर आई हैं, परंतु क्या कार्यक्रम है क्या नहीं है ये मैं आप वेट करो भैया, आप नजर आए लेकिन हम एक ही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी, मोहन प्रकाश जी, सीपी जोशी जी, जितेंद्र सिंह, एवरीबॉडी टुगेदर, वी आर ऑन वन, वी विल विन दिस इलेक्शन। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधा रवि का रुख करेंगे। रवि, आखिर इस यात्रा का सच क्या है? क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी है उसे लेकर तो लग रहा है कि ये यात्रा प्राइवेट, जो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी निजी यात्रा है, प्रदूषण से बचने के लिए जयपुर जा रही हैं, लेकिन बयानबाजी थोड़ा अटकलों के बाजार को भी गर्म करती नजर आ रही है। क्या है सच आखिर इस यात्रा का? देखिए, कल जयराम रमेश जब राजस्थान के लिए निकल रहे थे तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि अचानक मैडम सोनिया गांधी जा रही हैं, राहुल गांधी भी वहीं रहेंगे, आखिर क्या वजह है? तो जयराम रमेश पहले ये कहकर मना करते रहे कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आज जयराम रमेश का स्टेटमेंट आया है कि चूंकि पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत है, इस वजह से वहाँ गई हैं। ये बताने की बात है कि कहते हैं ना, राजनीति में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने को कुछ और होते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में जो एक लड़ाई चल रही है, अंदरूनी लड़ाई है और अब लंबे समय से चल रही है, पिछले 4-5 साल से चल रही है, उसमें सोनिया गांधी का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि अशोक गहलोत अगर किसी की बात मानते हैं तो सोनिया गांधी की बात मानते हैं, न तो प्रियंका गांधी की बात वो मानते हैं, नहीं राहुल गांधी की बात मानते हैं। ये सबको पता चल गया, अध्यक्ष के चुनाव में भी पता चल गया और आपको याद होगी सीएलपी की बैठक में भी पता चल गया। ऐसे में सोनिया गांधी वहां रहेंगी तो शायद कुछ चीजें सेटल हो जाए, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ साथ आप देखिए सचिन पायलट को भी के खेमे को जिस तरह से टिकट दिया गया, उसको लेकर अशोक गहलोत बहुत नाराज हैं कि उनके सारे लोगों को टिकट दिया गया और अशोक गहलोत के खेमे के लोगों को टिकट काटा गया। तो कहीं अंदरूनी लड़ाई की वजह से पार्टी हार न जाए राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पार्टी को स्कोप लग रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों में कांग्रेस पार्टी अच्छी लड़ाई में दिख रही है। हो सकता है कि 4-0 से सरकार कांग्रेस बना ले और इसका बड़ा मैसेज जाए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए सोनिया गांधी का वहां दौरा हुआ है, बातचीत होगी। हालांकि आपको याद कीजिए कि गुजरात चुनाव के दौरान भी दिसंबर के महीने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा हुआ था रणथंभौर में। यहाँ पूरी टीम के साथ, परिवार के साथ लोग गए और एक शिमला उनका फैमिली टूर होता है, कभी गोवा उनका फैमिली टूर होता है और कभी राजस्थान भी उनका फैमिली टूर होता है। तो ये डेस्टिनेशन है फैमिली डेस्टिनेशन घूमने का।
बावजूद इसके चुनावी समय में वहां जाने का सीधा मायने यही है कि जो अंदरूनी लड़ाई है उसको कैसे सेटल किया जाए, और सोनिया गांधी के अलावा कोई बिल्कुल। रवि, आपसे बात करते हुए मैंने जयपुर का भी AQI चेक किया तो ज्यादातर इलाकों में 250 के पार ही है। तो जिस स्वास्थ्य लाभ के लिए जयपुर का रुख सोनिया गांधी कर रही हैं, वो स्वास्थ्य का लाभ उनकी सेहत पर होगा या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन पार्टी की सेहत शायद सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने कहा ना कि जैसे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। आप गौर कीजिए कि कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी को रैली कराई गई, क्योंकि पिछले 4-5 साल से सोनिया गांधी को रैली में नहीं जा रही थी, बावजूद इसके उनको लगा कि सोनिया गांधी के जाने का फायदा हो सकता है। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की CWC की मीटिंग कराई गई, सोनिया गांधी वहां रहीं, अब फिर से सोनिया गांधी को तेलंगाना भी ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहां जाने से सोनिया गांधी पार्टी के अंदरूनी कलह को ठीक कर सकती हैं, उनके नाम पर वोट मिल सकता है, वहां उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोनिया गांधी एक्टिव रहती है, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ महीनों से एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो अंदरूनी लड़ाई है, खासतौर पे वहां जग जाहिर है। बाकी जगह को सेटल कर लिया गया, मध्य प्रदेश सेटल हो गया, आपको छत्तीसगढ़ सेटल हो गया, लेकिन राजस्थान अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए वहां का जो पॉल्यूशन लेवल पार्टी के अंदर है उसको कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। शुक्रिया रवि, अपडेट आपने दर्शकों को दिया, नजर आप बनाए रखिएगा।